welcome to SP Smart Competitive by Parler. Myself Abhishek, and this is your part 2 video for your mega revision program question paper. Next है integration of 0 to pi sin x cos x cos x raised to power 4 sin x raised to power 4. So this is your question. हम इसको कैसे करेंगे बेटा, लिमिट आपके पास है तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये दिस इज cos स्क्वायर x होल स्क्वायर sin स्क्वायर x होल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस 2ab हमने बना लिए, ठीक है। तो इससे कंडीशन बनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा 1, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमने क्या किया बेटा, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये 2 साइन एक्स कॉस हो गया तो साइन 2x, ये 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x बन जाएगा, तो ये साइन 2x का होल स्क्वायर हो गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा को हमने कर लिया 1 माइनस कॉस का थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस है, यहाँ आ गया 1 माइनस, ये साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हमने कर लिया 1 माइनस कॉस का थीटा, ठीक है। और यहाँ पे है 2 माइनस, यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x आ गया। अब कॉस 2x को t करेंगे तो ये माइनस साइन 2x आ जाएगा और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, dx इक्वल टू dt, तो साइन 2x dx किसके इक्वल आ गया माइनस 1/2 dt, तो हमने ये कर लिया साइन 2x किसके इक्वल आ गया माइनस 1/2 dt, ठीक है। बाकी 1 प्लस कॉस 2x होल स्क्वायर है तो कॉस 2x का टी कंसिडर कर लिया, 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसके बाद, अब हमने वेरिएबल टी में चेंज, एक्स में था टी में चेंज कर लिया, तो अब हम इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, आपके पास जो लिमिट है तो लिमिट को भी चेंज करेंगे वेरिएबल टी में, तो एक्स अगर 0 होगा क्योंकि लिमिट 0 to π/4 है, तो एक्स अगर 0 है तो कॉस 0 कितना हो जाता है 1, तो टी 1 हो गया। लेकिन एक्स अगर π/4 है तो कॉस π/4 कितना हो जाएगा, ये बनेगा कॉस 2 π/4, π/4 कितना हो जाएगा कॉस π/2, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो आ गया 1 to 0, तो ये 1/1 प्लस tan स्क्वायर आ गया विच इज tan इनवर्स टी विच इज 1 to 0, तो tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, 0 कब होता है tan इनवर्स tan 0 और tan इनवर्स tan π/4, डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन है π/4 आ गया, डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन 0 रह गया, तो माइनस माइनस प्लस आंसर इज π/8, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, लिमिट है 0 to π/2, तो कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को कर लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये आ गया 4, ये कॉस स्क्वायर एक्स है माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये कितना हो गया माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसी को हमने क्या किया, यहाँ 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, फिर यहाँ 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो 4 के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर इस कंडीशन को हम सिंगल यूनिट कंसीडर करने लगे, तो 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स एक कंडीशन बन गई, और यहाँ से 4 और अपॉन 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स दूसरा कंडीशन, ये कैंसिल होकर 1 बनेगा, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं, ये 1, अब ये कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 सेक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा माइनस 3, और रेसिप्रोकल लेंगे तो 4 सेक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन सेपरेट कर लीजिए, क्योंकि माइनस 1/3 है तो ये पूरी कंडीशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ से है, ठीक है। अब क्या होगा, ये हम लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 के लिए इंटीग्रेशन होगा तो 1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वेरिएबल आ जाएगा 0 to π/2, अब माइनस 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, दूसरी कंडीशन के साथ भी सेपरेट ही आ जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस, चलिए तो हमने माइनस 1/3 मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये फर्स्ट कंडीशन माइनस 1/3, यहाँ पे माइनस हुआ तो ये प्लस हो गया, ये आगे 4 सेक्स स्क्वायर एक्स, अब सेक्स स्क्वायर एक्स को हम कर रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 3, ठीक है। तो 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, बाकी कंडीशन एज इट इज, ये एक्स है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए, π/2 माइनस 0, ठीक है। तो ये π/2 है, माइनस 1/3 तो माइनस π/6, अब ये कांस्टेंट ऐसे ही चलेगा, बाकी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे इस कंडीशन पे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 आ गया, तो 1 प्लस
4 tan स्क्वायर एक्स हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स। अब tan एक्स को अगर आप t कंसीडर करते हैं तो tan एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ गया। सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया बेटा, डी टी के। 1+4 टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब अपनी वेरिएबल एक्स से टी में शिफ्ट कर लिया तो एक्स अगर जीरो है तो tan जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। और एक्स अगर आपके पास पाई/2 है तो tan पाई/2 कितना हो गया बेटा, टी के लिए कितना आएगा tan पाई/2 इन्फिनिटी। ये आ गया आपके पास 0 to इन्फिनिटी कंडीशन आ गया। अब ये 4/3 है, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना आ गया आपके पास, ये 1 हो गया। 1+4 टी स्क्वायर 4/3 है, यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो 1/4 प्लस टी स्क्वायर आएगा, 4 और 4 कैंसिल तो 1/3 रह गया। तो ये 4 को आपने करनी है 1/2 टी स्क्वायर, तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए टी अपॉन ए हो गया। 1/2 रेसिप्रोकल में जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2t आ गया। लिमिट अप्लाई कर लीजिए, tan इनवर्स इन्फिनिटी टू माइनस tan इनवर्स 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये इन्फिनिटी कब होता है 90 पे, तो ये 0 कब होता है tan 0 पे। तो डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन है तो यहाँ सिर्फ 0 रह जाएगा और यहाँ डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन है ये पाई/2 रह जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो पाई/2 टू कैंसिल पाई/3 रह गया, पाई/3 60 और पाई/6 इज 30। तो 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30 रह जाएगा, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। ये वेक्टर इक्वेशंस गिवन है आपके पास, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डी इक्वल्स टू a2 - a1 b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास a1 वेक्टर होता है, ये आपके पास a2 वेक्टर है, ये आपके पास b1 वेक्टर है और ये b2 वेक्टर है। तो आपको a2 - a1 चाहिए, तो हमने पहले a1 a2 b1 b2 यहाँ से बना लिए, ठीक है। फिर हमने a2 - a1 कर लिया, तो a2 - a1 करके i में से i कंपोनेंट माइनस होगा, j में से j, k में से k। ये आ गया b1 क्रॉस b2 क्या आ जाएगा, b1 और b2 में जो वेक्टर है i j के कंपोनेंट बना लीजिए, 1 - 3 2। फिर यहाँ से आ जाएगा i j k के कंपोनेंट 2 3 और 1। इनका डिटर्मिनेंट कर लीजिए, i है तो रो और कॉलम को कैंसिल कर लिए, ये आपका डिटर्मिनेंट रह जाएगा -3 2 3 1। उसके बाद आपका सेकंड आ जाएगा j। अब j कंडीशन है तो ये नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव में लोगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट रहेगा 1 2 2 1, ठीक है। ये आ गया, फिर k आ गया, k को अगर आप ये कर रहे हैं तो अब बाकी आपके पास क्या रहेगा 1 - 3 2 3, ठीक है। ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3 -6 1 -4 एंड 3 + 6। तो -3 एंड -6 -9 आई, -3j है तो +3j हो जाएगा, ये 9 के आ गया, ये b1 क्रॉस b2 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, a2 - a1 b1 क्रॉस b2। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, a2 - a1 ये है, b1 क्रॉस b2 ये i को i कंपोनेंट के साथ, 9 3 - 27 3 3 9 एंड 9 3 27। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल, वैल्यू 9 रह रहे हैं। अब b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड करना है, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, -9² 3² 9²। तो ये 81 आ गया। तो इन सभी में से 9 कॉमन होगा तो 9 + 1 + 9, ठीक है। तो 9 अगर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 3 रह जाएगा, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 19 आपके पास आ गया। तो बाकी अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये 9 है, 9/3 स्क्वायर रूट ऑफ 19, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 19 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। नेक्स्ट फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स, ठीक है। आपको एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये दो वेक्टर हैं आपके पास, दिस इज फॉर एग्जांपल r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर। इन दोनों के परपेंडिकुलर एक लाइन आपको फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 1 -4। अब इन दोनों के वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हो सकती है, ये कंडीशन जो पॉइंट की होती है और ये कंडीशन जो होती है ये लाइन की। तो ये इनके पैरेलल लाइन है, दिस इज b1 वेक्टर और दिस इज b2 वेक्टर जो इनके पैरेलल है। तो अब b1 क्रॉस b2 करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपके पास करने के बाद जो वेक्टर आता है वो परपेंडिकुलर वेक्टर रहता है। तो फिर आपको जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, अब इस पॉइंट से पास कर रहा है तो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पैरेलल टू दिस लाइन, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। तो हमने ये किया, पॉइंट आपके पास ये दिया गया। अब गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, तो बी वेक्टर जो है बोथ लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो विच इज b1 क्रॉस b2 इज परपेंडिकुलर टू बोथ b1 एंड b2। तो आप यहाँ से b1 और क्रॉस b2 बना लीजिए। ये b1 कैसे बनेगा 3 - 16 7 और b2 कैसे बनेगा 3 8 एंड -5 के। ये आ गया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए जैसे हमने ऊपर किया। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास एक बी वेक्टर आएगा,
ठीक है, जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो जो R1 और R2 के परपेंडिकुलर है, तो B1 क्रॉस B2 आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। अब ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट भी मिल गया, परपेंडिकुलर पैरेलल वेक्टर भी मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी आपके पास। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड बी वेक्टर इज आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये आ गया आपके पास। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। नेक्स्ट है सॉल्व the differential equation y e raised to power x upon y dx equals to x e raised to power x upon y plus y square dy। तो आपको ये कंडीशन फाइंड आउट करनी है, तो dx अपॉन dy आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू y e raised to power x upon y प्लस y square y e raised to power x upon y। इनका डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया, तो e raised to power x upon e raised to power x upon y कैंसिल, तो x upon y रह गया। यहाँ क्या रह गया, y और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो y upon y आ गया dx अपॉन dy। तो ये x अपॉन वाई फॉर्म में है, तो x अपॉन वाई को आप लोग u कंसीडर कर लीजिए, दैट इज x इक्वल्स टू वी वाई। डिफरेंशिएट कर लिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy विच इज इक्वल्स टू v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। अब इन दोनों कंडीशन का LHS सेम है, तो RHS भी सेम कर लीजिए। ये आ गया, x अपॉन वाई को v कंसीडर कर लीजिए, y को एज इट इज़ रहने चाहिए, तो ई रेज टू पावर x अपॉन वाई को v कर लिया आपने। ठीक है, ये v और ये v कैंसिल, फिर आ गया वाई डी वी अपॉन डी वाई, भाई वाई और वाई भी कैंसिल, तो डी वी अपॉन डी वाई किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन ई रेज टू पावर यू, तो इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ई रेज टू पावर वी डी वी इक्वल्स टू डी वाई, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ई रेज टू पावर डी वी किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1। अब 1 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वेरिएबल वाई हो जाएगा एंड ई रेज टू पावर वी, क्योंकि ई रेज टू पावर वी का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर वी ही रहेगा। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई प्लस ई इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है ई रेस्ट पावर -2 स्क्वायर रूट एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई। ये कंडीशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई है, तो इसको इक्वल्स टू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक है, इसको है यहाँ पॉजिटिव में यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स वाई इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर -2 स्क्वायर रूट एफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एफ एक्स। ये जो इक्वेशन बन गई हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू फॉर्म में बन गई। पी आपके पास ये आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्यू आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब ये कंडीशन बन गई हमारे पास, क्योंकि आपके पास पी और क्यू क्या होते हैं, वेरिएबल एक्स में होने चाहिए, ये कांस्टेंट होने चाहिए, तो पी और क्यू दोनों वेरिएबल एक्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेस्ट टू पावर पी डी एक्स, पी कितना 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स किसके इक्वल है, पावर में जाएगा तो एक्स रेस्ट टू पावर -1 अपॉन 2, इंटीग्रेशन है तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 रेस्ट टू पावर ई रेस्ट टू पावर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, तो y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, y डॉट ई रेस्ट पावर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है हमारे पास, q है आपके पास ई रेस्ट पावर -2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेस्ट पावर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इन दोनों के बेस सेम है, तो पावर को ऐड करेंगे, ई रेस्ट पावर -2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ई रेस्ट पावर 0 एनीथिंग रेस्ट पावर 0 1, तो 1 रह गया, बाकी आपके पास कितना रह जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स रेस्ट पावर 1 अपॉन 2 डी ऑफ एक्स। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो एक्स रेस्ट पावर -1 अपॉन डी ऑफ एक्स। ये कंडीशन तो एज इट इज चल रहा है साथ में, तो एक्स रेस्ट पावर -1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस्ट पावर एन डी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स रेस्ट पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, तो -1 अपॉन 2 प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, तो 2 रेसिप्रोकल में जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यही आपको फाइंड आउट करना था, यही आपके क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था, ये पार्ट 2 वीडियो है, दोनों को देखिए, अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास।